हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा बाय नेहा। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु वॉन यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल? यूएस ओपन का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? वो जीता नोवाक जोकोविच ने। ये पहले सर्बिया से तो है ये, और फर्स्ट मैन है वहां के जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीता एक ही सीजन में। 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और वो 4 बार जीते हैं। इन्होंने मार्गरेट कोर्ट का ऑल टाइम जो रिकॉर्ड था ग्रैंड स्लैम जीतने का, उसकी बराबरी कर ली है। दोनों ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इस साल के टेनिस ओपन देख लेते हैं कौन कौन जीता है। विंबलडन में कार्लोस अल्करेज ने जीता है, और बाकी फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और यूएस, ये तीनों ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है। बाकी आप फिर वुमेन का याद रख लेना, मार्करेटा वोंडरोसोवा ने जीता है, और फ्रेंच जीता है ईगा स्वेटेक ने, ऑस्ट्रेलियन जीता है अरियाना सेबलांका ने, और यूएस जीता है कोको गॉफ ने। और उनकी कंट्रीज भी याद रखना। According to the 8th edition of US News and World Report's Best Countries 2023, which country top the list? Best Country 2023 का कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? वो किया है स्विट्जरलैंड ने। अब इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है? इंडिया की रैंकिंग है 30 टोटल 87 कंट्रीज में से। Which of the following option is correct related to स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इंदौर टॉप से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 इन कैटेगरी 1, ये बिल्कुल सही है। सिटीज विथ ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10 लाख फॉल अंडर कैटेगरी 1, ये भी बिल्कुल सही है। अवार्ड्स गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काई ऑन September 7, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें इंदौर ने टॉप किया है, और कैटेगरी 1 में इंदौर ने टॉप किया। कैटेगरी 1 में जो 10 लाख से ऊपर की सिटीज है उसे बोला जाता है, और 7 सितंबर को ये अवार्ड्स दिए गए थे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काई के दिन। कैटेगरी 1 में इंदौर ने टॉप किया, सेकंड आगरा है, थर्ड थाने जो महाराष्ट्र में। कैटेगरी 2 जो 3 से 10 लाख के बीच होती है, उसमें अमरावती जो महाराष्ट्र वाला है उसने, मुरादाबाद सेकंड, थर्ड गुंटूर। कैटेगरी 3 जो लेस देन 3 लाख है, उसमें परवाणु जो हिमाचल प्रदेश में है टॉप किया है, सेकंड काला आम जो हिमाचल प्रदेश में है, और अंगुल जो उड़ीसा में उसने थर्ड पे टॉप किया है। वेयर विल बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड टू कम अप? वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कहाँ बनने वाला है? वो बनने वाला है न्योमा जो लद्दाख में है। लद्दाख का एक विलेज है। ये कौन बना रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। कहाँ पे? न्योमा लद्दाख में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। Who secured the top position in the open blitz category at the Tata Steel Chess India tournament? टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट में ओपन ब्लिट्ज कैटेगरी में टॉप पोजीशन में कौन थे? वो थे अलेक्जेंडर ग्रिश्चोक। अब इसमें थर्ड पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर प्रज्ञानंदा थर्ड पे रहे हैं, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। Where was 19th Heads of Asian Coast Guard Agencies meeting held? एशियन कोस्ट गार्ड की मीटिंग कहाँ पे हुई है? और ये 19 नंबर की मीटिंग थी। ये हुई है टर्की के इस्तांबुल में। हमारे यहाँ से इंडिया से कौन गया था? इंडिया से गए थे इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल डीजी राकेश पाल। National Skill Development Corporation partnered with which institution to transform skill development and entrepreneurship in India? NSDC ने किसके साथ पार्टनरशिप की है स्किल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए? वो की है IIM इंदौर के साथ। अब IIM इंदौर के डायरेक्टर कौन है? हिमांशु राय, और CEO ऑफ NSDC कौन है? वेद मणि तिवारी। What medal did Prathamesh Javkar won at Archery World Cup 2023? आर्चरी वर्ल्ड कप में प्रथमेश जावकर ने कौन सा मेडल जीता? वो जीता सिल्वर। और गोल्ड किसने जीता था? डेनमार्क के मैथियस फोलरटोन ने। और ये कहाँ हुई थी वर्ल्ड कप आर्चरी का? मैक्सिको में। Who won SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप? ये फुटबॉल की चैंपियनशिप है। इसमें किसने कौन जीता? ये जीता इंडिया जीता। इंडिया ने किसे हराया? बांग्लादेश को हराया, और फाइनल्स में, और इंडिया ने जीता। इसमें बेस्ट गोलकीपर रहे सूरज सिंह। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एंड हाईएस्ट स्कोरर कौन रहे? मोहम्मद अरबाज
और इंडिया ने ये टाइटलशिप जीती बांग्लादेश को हरा के। ये कहाँ पे हुई थी? थिम्पू, भूटान में। Who won FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप? फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? ये जीता जर्मनी ने। ये इन्होंने पहली बार जीता है और फाइनल्स पे हराया सर्बिया को। ये एडिशन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो 3 कंट्रीज ने मिलके किया था होस्ट, वो थी फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड जापान। डेनिस ऑस्टीन हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये आईटी से थे, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। इन्होंने पावर पॉइंट बनाया था विथ किसके साथ? रॉबर्ट गैस्किन के साथ इन 1987। Who became the fastest batter to reach 13,000 ODI runs in international cricket match? पहले बैट्समैन जिन्होंने 13,000 रन फास्टेस्ट बनाए हैं, तो वो कौन है? वो है विराट कोहली। Which campaign to be launched during सेवा पखवाड़ा? सेवा पखवाड़ा के दौरान कौन सा कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं? वो लॉन्च करने वाले हैं आयुष्मान भव। ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड होगा। तो सेवा पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। रिसेंटली शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिए गए हैं 2022 के। ये बीच में एक साल नहीं दिए थे, तो इसलिए ये 2022 के दिए हैं। तो अलग अलग फील्ड में दिए, तो वो देख लेते हैं। बायोलॉजी में किसे मिला है? अश्विनी कुमार, जो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी चंडीगढ़ के हैं वो। एम मदाकी, सुबा रेड्डी, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक, हैदराबाद से है वो। केमिस्ट्री के लिए मिला है अक्काटू बीजू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के हैं। देवव्रता मैटी, जो आईआईटी बॉम्बे के हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लानिटरी साइंस, ये मिला है विमल मिश्रा को, आईआईटी गांधीनगर के हैं। इंजीनियरिंग के लिए मिला है दीप्ति रंजन साहू, आईआईटी दिल्ली से है। रजनीश कुमार आईआईटी मद्रास से है। मैथमेटिक्स के लिए मिला है अपूर्वा खरे, आईआईएस बेंगलुरु। और नीरज कायल, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया से। और मेडिसिन में मिला है दीपियम गांगुली, जो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के हैं। फिजिक्स में मिला है अनिंद्या दास, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से है। और वासुदेव दासगुप्ता, जो TIFR मुंबई से है। ये सबको मिला है। आप बस एक बार गो थ्रू कर लो, सबको एकदम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस नजर में होना चाहिए। Which railway station gets Green Railway Station certification with the highest rating of platinum by the Indian Green Building Council? Indian Green Building Council के द्वारा हाईएस्ट रेटिंग किस स्टेशन को मिली है? ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है उसे, तो वो मिला है विजयवाड़ा को। अब ये 6 मॉड्यूल्स के ऊपर इवेलुएट किया है कि किस बेसिस पे मिला है। सस्टेनेबल स्टेशन फैसिलिटी, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी, स्मार्ट एंड ग्रीन इनिशिएटिव, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। अब स्टेशन में क्या क्या फीचर्स थे वो देख लेते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्मोकिंग, नो स्मोकिंग पॉलिसी, टोबैको स्मोक कंट्रोल, फ्रेश एयर वेंटिलेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, प्लास्टिक फ्री एनवायरमेंट, डे लाइट। ये सारी फीचर्स थे, इसीलिए इस स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। Where is 8th Eastern Economic Summit going on? ये कौन से नंबर की समिट है? 8th Eastern Economic Summit। ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है रशिया में। रशिया में कहाँ? व्लादिवोस्तोक में। इंडिया से कौन गए हैं पार्टिसिपेट करने? वो गए हैं सर्बानंद सोनोवाल। ये क्या है? हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर है। International Conference on Dam Safety will be inaugurated by Vice President Jagdeep Dhankar at which city in Rajasthan? ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी है, जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये किस सिटी में होगा? राजस्थान की। ये होगा जयपुर में। अब यहाँ का थीम है इस कॉन्फ्रेंस का, सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। इसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये मिलके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंडिया विद विच कंट्री साइंड MOU ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर? एनर्जी सेक्टर पे इंडिया और किस कंट्री ने MOU साइन किया है? वो किया है सऊदी अरेबिया ने। इंडिया के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पावर मिनिस्टर कौन है? RK सिंह। With state government launching Kalaignar Magalir Urimark Hogai Thittam scheme?
ये स्कीम है, कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो बताना, और ये स्कीम 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मंथली एड देगी। कितना मंथली एड देगी? 1,000 रुपए पर मंथ। और 1.06 करोड़ एलिजिबल वुमेन फैमिली हेड्स इन्हें मिलेगा। तो ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट। और ये मगालियर उरिमर थोगाई, इसका मतलब होता है वुमेन्स राइट ऑफ असिस्टेंस। तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन। Which country launches new tactical nuclear attack submarine named हीरो किम कुन ओके? ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है, तो इसका नाम हीरो किम कुन ओके है। ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? ये किया है नॉर्थ कोरिया ने। अभी कुछ रिसेंट नेवल शिप्स थी न्यूज में, वो देख लेते हैं। इंडिया न्यू वॉरशिप कौन सी थी? महेंद्रगिरी। ये कहाँ लॉन्च हुई? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स इन मुंबई में। और इसे बनाया किसने था? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने और ग्रीन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया था, जो कि कोलकाता की कंपनी है। दोनों ने मिलकर बनाया था। INS वागीर ने नया सेट बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। लॉन्गेस्ट स्कॉर्पियन सबमरीन डिप्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो डिप्लॉय होने वाली सबमरीन का रिकॉर्ड बनाया। कितना डिस्टेंस कवर किया? 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। INS कुलिश ने पार्टिसिपेट किया था 77th इंडिपेंडेंस डे इन सिंगापुर। सिंगापुर का 77th इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया लॉन्चेस निरक्षी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन के लिए ये निरक्षी लॉन्च किया इंडिया ने। इंडिया ने INS किरपान को वियतनाम को दे दिया है। ये INS किरपान 32 ईयर्स इंडिया में सर्व कर चुका था, उसके बाद वियतनाम को दे दिया गया है। संशोधक, ये 4th वॉरशिप है इंडियन नेवी की, जो कहाँ हुई है लॉन्च? कट्टुपल्ली, चेन्नई में। Which company collaborated with NPCI to unveil an innovative Rupee prepaid forex card designed specifically for Indian travelers to UAE? NPCI ने एक इनोवेटिव रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। किस कंपनी के साथ? ये बताना है। जो UAE में इंडियन ट्रैवलर्स होंगे उसके उनके लिए डिजाइन किया गया है। तो ये किसके साथ किया है? ये किया है थॉमस कुक इंडिया और NPCI ने मिलकर। थॉमस कुक इंडिया के MD एंड CEO कौन है? महेश अय्यर। ये क्या देंगे? ये ट्रैवल वाउचर्स देंगे 13,900 का, लाउंज एक्सेस देंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया पे, फ्री ATM विड्रॉल होगा UAE में, अगर रिप्लेसमेंट होगा, अगर कार्ड लॉस हो गया तो, गुम गया तो, और इंश्योरेंस कवर होगा 7,50,000 का, और 50% ऑफ होगा अगर कोई भी फोटोग्राफ वगैरह खींचते हैं दुबई के अट्रैक्टेड टूरिस्ट स्पॉट पे, तो वहां पे 50% ऑफ होगा। Who was appointed as MD and CEO of ICICI Bank? वो कौन हुए हैं? संदीप बख्शी। ये इन्हें रीअपॉइंट किया गया है, ये ऑलरेडी ICICI के MD and CEO है। Recently, who is appointed as the chairman of Association of Investment Bankers of India? किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है महावीर लुनावत को। Which small finance bank partnered with Star Health and Bajaj Allianz to offer insurance product? कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टार हेल्थ और बजाज अलियंस के साथ पार्टनरशिप की है इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए? तो वो की है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। हमेशा याद रखना, कोई भी बैंक अगर बैंकिंग एक्टिविटी के अलावा इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रही है तो उस चीज को बोला जाता है बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ये एक टर्म है। MD एंड CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस कौन है? संजय अग्रवाल। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर, राजस्थान में। Who has been appointed as the vice chairman of NASSCOM? NASSCOM का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। इसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं सिंधु गंगाधरन। अभी हाल ही में इनके चेयरपर्सन भी बने हैं, तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं राजेश नाम्बियार। Recently, Ustad Ali Zaki Haider passed away. He was exponent in which musical instrument? हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? ये बजाते थे रुद्र वीणा। ये खांदरबानी स्टाइल का बजाते थे, और ये जयपुर बिनकर घराना से थे, ध्रुपद के जयपुर बिनकर घराना से थे। ITI Limited develops self-branded laptop and micro PC. What is the name given to them? ITI ने
अपना लैपटॉप और माइक्रो पीसी बनाना स्टार्ट किया है। तो ये उनका नाम क्या दिया गया है, वो दिया गया है स्मैश। हु वॉन इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल 2023? इंडोनेशिया बैडमिंटन टाइटल 2023 का किसने जीता, वो जीता किरण जॉर्ज ने। अब हाल ही में कुछ बैडमिंटन से रिलेटेड न्यूज़ेस आई हैं, तो वो देख लेते हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में मेंस सिंगल में HS प्रणॉय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये हुई थी डेनमार्क में। स्विस ओपन, कोरियन और इंडोनेशियन ओपन डबल टाइटल तीनों किसने जीते हैं? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने जीते हैं। तो याद रखना, ये कभी भी पूछे तो ये दोनों आएंगे, डबल्स में इन्होंने जीता है। Who introduces innovative contactless wearable ring OTG ring in partnership with LiveQuick? LiveQuick के साथ पार्टनरशिप करके किस कंपनी ने कॉन्टैक्टलेस वेरेबल, ये पहनने वाली रिंग है जिसको नाम क्या दिया है? OTG रिंग। तो ये किसने किया है? ये किया है NPCI ने। ये इसलिए किया है क्योंकि हम इजीली पे कर सके कहीं भी, जैसे वेरिएबल है तो हम स्कैन करने की जरूरत नहीं है, इसको पास में ले जाओ और ये पेमेंट हो जाएगी। अब NPCI न्यूज में था, वो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या चीजें लॉन्च की है। क्रेडिट लाइन ऑन UPI, इससे क्या होगा कि प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन लिमिट पता चल जाएगी कस्टमर की कि हमें इन्हें कितना लोन देना है, कितना नहीं देना बैंक को UPI के थ्रू। और लॉन्च किया है UPI लिट एक्स। ये क्या होगा कि ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए है ये वाला। UPI टैप एंड पे, ये सिंपली क्या करना है इसमें, NFC एनेबल्ड QR कोड्स होते हैं, तो वहां पे जाके सिर्फ टैप करना और आपका पेमेंट हो जाएगा। हेलो UPI लॉन्च किया था, तो वो होता है वॉइस एनेबल्ड पेमेंट वाया UPI एप्लीकेशन। वॉइस एनेबल्ड पेमेंट हो जाता है UPI एप्लीकेशन के थ्रू, टेलीफोन कॉल के थ्रू और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के थ्रू। NPCI सब्सिडरी भारत बिल पे, अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बिल पे कनेक्ट फीचर। अब इसमें क्या होगा कि बिल पेमेंट करने के लिए किया था, इसमें सिर्फ हमें मैसेज ऐप में हाई लिख के भेजना है, तो जितना भी हमारा बिल का पेमेंट है वो सब फैच होगा और तुरंत पेमेंट हो जाएगा। कैश फ्री पेमेंट पार्टनर विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर ऑटो पे ऑन QR? कैश फ्री पेमेंट्स ने पार्टनर किया है कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ? ऑटो पे ऑन QR। QR के थ्रू ऑटो पेमेंट हो जाएगी, तो वो किसके साथ किया है? NPCI के साथ किया हुआ है। Which state government launched mob lynching victim compensation scheme 2023? मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? वो की है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा, अगर मॉब लिंचिंग में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 10 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा, और कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसमें 4 से 6 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा। Which bank launches My Family My Bank Saving Account? ये किसने लॉन्च किया? ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4 सेविंग अकाउंट लॉन्च किए हैं। वो क्या है? BOB लेट, जहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। BOB ब्रो, इसमें जीरो बैलेंस रखेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए होगा 16 से 25 ईयर्स के बीच। माय फैमिली माय बैंक, ये फैमिली अकाउंट होगा, फैमिली सेविंग बैंक अकाउंट होगा। और बड़ौदा NRI, ये NRI लोगों के लिए अकाउंट होगा। Which ministry launched Bharat, the mother of democracy portal at G20 summit? G20 summit में ये पोर्टल लॉन्च किया, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया वो बताना। ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर कौन है। Which city hosts 62nd Subrata Cup International Football Tournament 2023? सुब्रतो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 23 का किसने होस्ट किया? ये 62nd टूर्नामेंट है, ये भी याद रखना। तो किसने होस्ट किया है? बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम, तीनों ने मिलकर होस्ट किया है। Which organization gives Gender Snapshot 2023 रिपोर्ट? जेंडर स्नैपशॉट 2023 की रिपोर्ट ये किसने दी है? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देता है? ये देता है UN। इसमें क्या बताया गया है? ये बताया जाता है जेंडर इक्वालिटी 2030 तक कैसे अचीव होगी और क्या क्या देखा जाएगा, जैसे UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना अचीव होगा, कैसे होगा, वो सब चीजें इस रिपोर्ट में देखी जाएगी। Who won 5th National Wheelchair Rugby Championship 2023? पांचवा नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप हुआ है 2023 का, तो वो किसने जीती? वो जीती महाराष्ट्र ने।
फाइनल्स में इन्होंने हराया कर्नाटका को। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पुणे, महाराष्ट्र में। When is हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हिंदी दिवस पूछेंगे तो वो 14 को होगा, 14 सितंबर, और वर्ल्ड हिंदी दिवस डे पूछेंगे तो वो हो जाएगा 10 जनवरी को। When is इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व्ड? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। इस डे का थीम क्या था? Empowering the next generation. Where was the first School of Eminence of Punjab open? पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब का कहाँ ओपन किया गया है वो पूछा है, तो वो किया गया अमृतसर में। स्कूल ऑफ एमिनेंस मतलब ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसे डिजिटल बनाना, डिजिटाइज करना, तो इसे बोला जाता है स्कूल ऑफ एमिनेंस। Who has written the book titled Autobiography of God? ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है लेना कुमार ने। कुछ रीसेंट बुक्स पब्लिश हुई हैं तो वो देख लेते हैं। अमृत माथुर ने लिखी है ऑटोबायोग्राफी पिच साइड माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये लिखी है अमृत माथुर ने। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये किसने लिखी है? विपुल रेखी ने। और अभय कुमार, ये इंडियन पोएट डिप्लोमैट है, ये डिप्लोमैट है जो पोएम भी लिखते हैं, तो वो उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी ने। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये किसने लिखी है? ऋषि राज ने। द गोल्डन ईयर्स मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, इसके ऑथर हैं अमिताभ कांत। Prime Minister Narendra Modi recently laid the foundation stone of 49,000 crore petrochemicals complex in which state? अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 49,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का नींव रखी है, तो ये कौन से स्टेट में रखी है? ये रखी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे रखी है? बीना रिफाइनरी में रखी है, जो कि मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। Who inaugurated the National E-Vidhan Application Digital House Project of Gujarat Legislative Assembly in गांधीनगर? गांधीनगर में गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है। ये क्या प्रोजेक्ट है? ये है कि ये जो पीएम मोदी का विजनरी कंसेप्ट था, वन नेशन वन एप्लीकेशन, इसके तहत ये इनॉग्रेट किया जाएगा। ये कंप्लीटली पेपरलेस असेंबली बनाने के लिए किया जाएगा, मतलब हमें पूरा इसे विधानसभा को डिजिटल बनाना है, तो इसलिए ये इनॉग्रेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। तो ये किसने किया है? ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। Amazon Web Services partnered with which space agency to enhance AI capabilities with cloud technology? Amazon Web Services ने कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ मिलके AI कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप किया है? तो ये किया है इसरो एंड इनस्पेस, दोनों के साथ मिलके किया है। इनस्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। UNDP India signed MOU with which organization for data driven agriculture innovation? UNDP India ने किसके साथ MOU साइन किया है? क्योंकि वो डाटा ड्रिवन एग्रीकल्चर इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, तो ये किसके साथ किया है? ये किया है नाबार्ड के साथ। इसमें क्या होगा कि ये जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनकी लाइफ को अच्छा करेंगे। डाटा ड्रिवन एग्रीकल्चर इनोवेशन के तहत ये क्या होगा कि ओपन सोर्स डाटा होगा, कोई भी यूज कर सकता है, और एग्रीकल्चर पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए ये चीजें की जाएगी। Who has been appointed as the chairperson of the governing council of the Haryana Film and Entertainment Policy? हरियाणा फिल्म और एंटरटेनमेंट पॉलिसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी? तो वो बनी है मीता वशिष्ठ। Who has been honored with the Safety Innovation Award 2023 under the Construction category? ये याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 किसे मिला? रिट्स इंडिया को मिला। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। कैटेगरी 1 में मिला है, ये मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी 1 की,
और किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है इनका? ट्रांसपोर्टेशन कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज इन इंडिया। इसके करेंटली रिट्स के चेयरमैन कौन है? ये है राहुल मित्तल। Who has been awarded Dr. A.M. Gokhale Award for Ophthalmology in Pune? डॉक्टर A.M. गोखले अवार्ड जो ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स नेत्र विज्ञान के लिए दिया जाता है, तो वो किसे मिला है? वो मिला है संजय कुमार मिश्रा को। Recently who has been awarded Lifetime Achievement Award in Academia? मतलब एजुकेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है नजमा अख्तर को। नजमा अख्तर वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। Which state government launched 4 lakh insurance cover to gig workers? गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जो फ्रीलांसर वाले जॉब करते हैं, जैसे ई कॉमर्स में डिलीवरी बॉय वगैरह जो होते हैं, उन्हें फ्रीलांसर की जॉब करते हैं वो, तो उन्हें गिग वर्कर्स बोला जाता है। तो 4 लाख का इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं, कौन सी सरकार दे रही है? कौन सी स्टेट की सरकार दे रही है? वो दे रही है कर्नाटका गवर्नमेंट की। स्कीम का नाम रखा है कर्नाटका स्टेट गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या होगा? 4 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, उसमें 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर है एंड 2 लाख इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अब कभी एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो हॉस्पिटल एक्सपेंस अप टू 1 लाख रुपीज ये लोग रीइम्बर्स करेंगे। इसमें चाहे आप ऑफ ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी हो, वो लोग 1 लाख रुपए का रीइम्बर्समेंट करेंगे। When is International Day for the Preservation of the Ozone Layer और World Ozone Day observed? World Ozone Day कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। इस डे का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। According to Fitch Ratings, what will be India's growth forecast for financial year 2024? फिच रेटिंग के अनुसार इंडिया की कितनी ग्रोथ होगी 2024 के फाइनेंशियल ईयर में? वो होगी 6.3%। ये रेटिंग्स है ना, चेंज होती रहती है, तो आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो एकदम रीसेंट रेटिंग देख के जाना। Who has been appointed as the chairman of Mastercard India? Mastercard India का चेयरमैन कौन बना है? ये बने हैं रजनीश कुमार। ये SBI के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। अब रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। चीफ ऑफ रॉ कौन बने? वो बने हैं रवि सिन्हा। कोल इंडिया के CMD कौन बने हैं? PM प्रसाद। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? R दुराईस्वामी। CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कौन बने हैं? परमिंदर चोपड़ा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। चीफ ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के चीफ कौन बने हैं? मनीष देसाई। और नेस्कॉम के चेयरपर्सन बने हैं राजेश नाम्बियार। Which country has become the 13th nation to issue International Organization of Legal Metrology certificates? 13th नेशन बना, ये भी याद रखना, वो बना है इंडिया। ये क्या होता है? ये सर्टिफिकेट से क्या क्या बेनिफिट है? ये सर्टिफिकेट से ये बेनिफिट है, जैसे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो वेट एंड मेजर्स की जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती है, तो पहले हमें टेस्टिंग के लिए दूसरी कंट्रीज में वो चीज़ें भेजनी पड़ती थी कि वो प्रॉपर ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी है कि नहीं। अब ये इंडिया में ही सर्टिफिकेट मिल गया है, तो हमें बाहर भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इंडिया में ही टेस्टिंग हो जाएगी, तो इससे कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स होंगे। तो ये हमारे इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिट करेगा, और ये वेट एंड मेजर कंपनीज के जो मैन्युफैक्चर है उन्हें हेल्प करेगा। Global Arms and Security Company BAE System collaborated with which company to introduce articulated all-terrain vehicle named BVS-10 to India? ये BVS-10 ऑल टेरेन आर्टिकुलेटेड व्हीकल है जो BAE ने और कौन सी कंपनी ने मिलके बनाया? वो बनाया L&T, लार्सन एंड टूब्रो ने मिलके। ये जो हम माउंटेन्स में वॉर के लिए जब चीज़ें यूज़ की जाती है, व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें हेल्प करेगा। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? L&T डिफेंस के अरुण रामचंदानी। Recently, Brisk Pay partnered with which bank to enable seamless cross-border payment for MSMEs? MSMEs के लिए क्रॉस बॉर्डर यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पेमेंट करने के लिए
ब्रिस्क पे ने कौन सी बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? वो की है यस बैंक के साथ। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है? ब्रिस्क पे ए टू ए यानी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया है। ब्रिस्क पे के सीईओ हैं संजय त्रिपाठी। एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक कौन है? प्रशांत कुमार। Who has become the brand ambassador of Exxon Mobil? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋतिक रोशन। हाल ही में कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए हैं तो वो देख लेते हैं। इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शेफ संजीव कपूर। इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन किन्हें बनाया? सचिन तेंदुलकर को। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। प्लग की पार्टनर बनी है यानी ब्रांड एम्बेसडर बनी करीना कपूर। एसेक्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रद्धा कपूर, ये एक स्पोर्ट्सवेयर कंपनी है। एप्सॉन इंडिया इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है रश्मिका मंदाना, ये एक प्रिंटर की कंपनी है। और वुमेन्स फैशन ब्रांड डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनुष्का शर्मा। Which airline has introduced Project Abhinandan, a new initiative aimed at providing passengers with a personalized and hassle-free experience? कौन सी एयरलाइन कंपनी ने प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया है जिससे पैसेंजर्स को हेजल फ्री एक्सपीरियंस मिले? जैसे बैगेज का प्रॉब्लम होता है या फिर आपकी फ्लाइट्स मिस हो जाती हैं तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? एयर इंडिया ने किया है। विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई भूमि पोर्टल। ई भूमि पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। इसका एम क्या है? ये इसलिए किया है क्योंकि जो प्रोसेस है परचेजिंग ऑफ लैंड का और किस चीज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं किसी जगह पे तो वो जो जगह खरीदने का प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा चला जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो वो प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ई भूमि पोर्टल स्टार्ट किया है। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। Who has been appointed as the in-charge director of Enforcement Directorate? Enforcement Directorate के इंचार्ज डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं नवीन राहुल। शिवराज सिंह चौहान to inaugurate 108 feet tall statue of Adi Shankaracharya at which place in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस जगह पे 108 फीट टॉल स्टैचू आदि शंकराचार्य का इनॉग्रेट किया है? तो वो किया है ओमकारेश्वर में। इस प्रतिमा को एक आत्मा की प्रतिमा बोलते हैं या फिर स्टैचू ऑफ वननेस। ये 8th सेंचुरी के फिलोसोफर थे। मध्य प्रदेश हाल ही में न्यूज में रहा तो देख लेते हैं क्या न्यूज बनी है। एमपी गवर्नमेंट ने मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम शुरू की है। दतिया एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संत रविदास टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखा है बारतुमा एमपी में। इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ खुला है? मध्य प्रदेश में खुला है। एमपी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की गई है। एमपी पहला राज्य बना है जिसने पिलग्रिमेज को फ्री एयर ट्रेवल दिया है। ये स्कीम की है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत फ्री एयर ट्रेवल की फैसिलिटी दी गई है पिलग्रिमेज को। ये पहला स्टेट बना है करने वाला। एमपी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है, ये यूथ के लिए है। Which Indian IT service provider company secured a coveted spot on Time Magazine World's Best Companies 2023 के लिस्ट में इंडिया की कौन सी IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने स्पॉट हासिल किया है? तो वो किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस को 64th रैंक मिली है। अगर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इन्फोसिस की रैंकिंग 135 है और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 103 है। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब देखते हैं टॉप 5 कंपनीज कौन सी रही हैं। फर्स्ट पे है माइक्रोसॉफ्ट जो यूएस की कंपनी है। सेकंड है एप्पल जो यूएस की है। अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो भी है यूएस की। मेटा प्लेटफॉर्म्स यूएस और फिफ्थ पे रही है एसेंचर जो आयरलैंड की कंपनी है। इंडिया से सिर्फ एक ही कंपनी थी वो थी इन्फोसिस जो 64th पोजीशन पे है। Who among the following has been featured in 2023 Time 100 Next, the emerging leaders shaping the world's list? इमर्जिंग लीडर्स के लिस्ट में टॉप 100 टाइम मैगजीन्स के इसमें किसने कौन इंडियन आया है? तो वो आए हैं तीनों, हरमनप्रीत कौर, नंदिता वेंकटेशन, वेनु डैनियल। हरमनप्रीत कौर इंडियन क्रिकेट वुमेन्स टीम की कैप्टन है।
विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये किसने लॉन्च किया है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, ये किया है ओडिशा ने। ओडिशा ने ये लॉन्च किया है। क्या एम है इस चीज का, ये है कि इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल वेलबींग ऑफ स्टेट पॉपुलेशन एंड नर्चरिंग अ हेल्दी टुमारो, मतलब कि स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसे न्यूट्रिशनल अच्छे से मिले और एक हेल्दियर टुमारो रहे, मतलब आने वाला जो कल है, फ्यूचर जो है वो अच्छा रहे। टारगेटेड सपोर्ट फॉर मैलनरिश्ड चिल्ड्रन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू मदर्स के लिए। और एक और योजना लॉन्च की है पड़ा पुष्टि योजना। इसमें क्या है कि जो कुक्ड फूड है यंगस्टर्स को प्रोवाइड करेंगे जो रूरल और ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं। तो 2 योजना उन्होंने लॉन्च किया। According to Chain Analysis 2023 Global Crypto Adoption Index, which country tops in grassroots adoption of crypto? grassroots adoption of crypto में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो वो किया है इंडिया ने। अभी हाल ही के इंडेक्स देख लेते हैं 2023 के कौन से रहे हैं। स्विट्जरलैंड रिटेन्स टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री, वर्ल्ड बेस्ट कंट्री में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर क्लीनेस्ट एयर में टॉप पे रहा है। महाराष्ट्र रैंक सेकेंड इन माइनर इरिगेशन स्कीम आफ्टर यूपी, माइनर इरिगेशन स्कीम में महाराष्ट्र सेकेंड पे रहा है और यूपी फर्स्ट पे रहा है। इंदौर बेस्ट सिटी रहा है और मध्य प्रदेश टॉप स्टेट रहा है इन स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में। पंजाब इमर्ज एज द टॉप स्टेट इन न्यूट्रिशनल अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में पंजाब टॉप पे रहा है। कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी में अपनी कंट्री में इंडिया में मद्रास जो है, मद्रास यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, तो वो कौन रही है टॉप पे, वियना रही है 4th टाइम। इंडोनेशियन कैपिटल जकार्ता बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड, जो जकार्ता है वो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बनी है। श्रीनगर ने टॉप किया है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के रैंकिंग में, श्रीनगर ने टॉप किया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में वॉलमार्ट ने टॉप किया है और रिलायंस जो है वो 88th पोजीशन पे रही है। इंडिया लॉन्चेस विच पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए इंडिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो किया है UPAG, वो उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। ये क्यों किया है, जिससे जो कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस हो रही है, जो चैलेंज फेस हो रहे हैं फार्मिंग इंडस्ट्री द्वारा, तो उसे टैकल करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है कि एग्रीकल्चर का स्टैटिस्टिक्स निकाला जा सके। When is वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। इसकी थीम है एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। Who has been appointed as the chairman of Audit Bureau of Circulations for 2023 and 2024? किसे चेयरमैन बनाया गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का 2023 और 24 के लिए, वो बनाया गया है श्रीनिवास के स्वामी को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का, वो है मुंबई में। Who has become first Miss Universe Pakistan 2023? ये पहली बार हुआ है उनके यहाँ पे कॉन्टेस्ट, तो कौन बनी है पहली, वो बनी है एरिका रॉबिन। तो ये फर्स्ट टाइम मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया का देख लेते हैं, मिस इंडिया 2023 कौन बनी है, मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है ब्रियन सेन। नंदिता गुप्ता है जो बनी है फेमिना मिस इंडिया 2023 और मिस इंडिया इंटरनेशनल 23 कौन बनी है, अंजना प्रवीणा। आज का सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।